चलो, यस। तो तो इसके अंदर क्या होता है, ये 45 एनर्जीज फील्ड होते हैं, जिसके लिए हम इस पेंडुलम का सहारा लेते हैं। इनको ढूंढने के लिए इसका तरीका होता है, बकायदा इसका एक मेथड है, ठीक है जी। और प्लस ओरा स्कैनर है, और कुछ एंटीनास वगैरह होते हैं जो एनर्जी फील्ड, जैसे नॉर्मली अगर एनर्जी फील्ड की बात करें, वो सर्दियों के अंदर ज्यादा वर्क करता है। अगर आप ठंड के अंदर एनर्जी फील्ड को ढूंढोगे ना, तो आपको बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से मिलेंगे, कम ज्यादा जैसे भी है, क्या उसकी एनर्जी फील्ड है, पोलैरिटी क्या है उसकी, एंटी क्लॉक है, क्लॉक है, ठीक है जी। किस किस चीज से, किस किस मेटल से, इसके कई तरीके हैं इसको एनर्जी फील्ड को बढ़ाने के। देखो, प्लैनेट्स का अलग रोल रहता है और इस एनर्जी फील्ड का अलग रोल रहता है लाइफ के अंदर, क्योंकि जो एनर्जी फील्ड, हर एनर्जी फील्ड कुछ अपने आप में देता है। इसके ऊपर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं, विश्वकर्मा प्रकाश के अंदर भी आप ये चीज देख सकते हो, ठीक है जी। इसके अंदर सारी चीज बकायदा मेंशन है, जैसे आप देखोगे ब्रह्मा है, फिर बुध है, आयरमा है, विवस्वान है, मित्र है, ठीक है जी। उसके बाद फिर नॉर्थ ईस्ट के देवता शुरू हो जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट के देवता ये रहे, देखो आप, ये वाले, ये सारे नॉर्थ ईस्ट के हैं। ये 4 ईस्ट के हैं, जयंत, महेंद्र, सूर्य, सत्य है। ये साउथ ईस्ट के हैं। आप जो देखोगे, जो 16 जोन के अंदर जो चीजें बताई गई हैं, वो इन देवताओं के हिसाब से बताई गई हैं, जो बकायदा विश्वकर्मा प्रकाश में लिखी गई हैं। इसी को 16 जोन में डिवाइड किया गया है। जो 45 एनर्जी फील्ड हैं, जिसके अंदर ब्रह्मा क्रिएटर है और बाकी 44 देवता हैं चारों तरफ, ठीक है जी। अगर हम इस बात को ये करें, ये टोटल नॉर्थ का एरिया है, ये ईस्ट का है, ठीक है जी, ये साउथ का है और ये वेस्ट का है, टोटल का टोटल एरिया। तो ये 45 एनर्जी फील्ड हैं, जिसकी डिटेलिंग कैसे मकान बनता है और इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, इसके अंदर टोटल विस्तार से बताया गया इस पीडीएफ के अंदर। ये पीडीएफ आप सबके पास है, ये देखो, ये ऐसे होते हैं। ये है वास्तु पुरुष मंडल। वास्तु पुरुष मंडल की जो रचना हुई थी, वो मतलब मुंह का जो हिस्सा है, लेकिन नाक जो हमारा फेस का हिस्सा है, वो जमीन की तरफ था, और जो हमारी बैक है, कमर है, वो ऊपर की तरफ है। और नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण की तरफ इनका सर है प्रॉपर, इसलिए ईशान कोण को भगवान शिव का स्थान बोला गया है, ठीक है जी। जैसे पहले बोलते थे आग्नेय कोण, वायव्य कोण, नैऋत्य कोण, ठीक है जी, वो इसी हिसाब से बोला जाता था। और ईशान कोण, चारों कोण को इसी हिसाब से बोला जाता था, ठीक है। तो ये जैसे जैसे उत्पत्ति हुई, इसकी फिर नीचे हम चलते हैं। आप ये देखोगे, देखो ये जो स्ट्रक्चर है, आज से पुराने समय में चले जाओ तो पहले नीचे कभी भी ऐसे लोहे का जाल या बीम नहीं पड़ते थे। पहले क्या होता था, खाली एक नींव भरी जाती थी, और नींव के भरोसे ही ऐसे दीवार खड़ी होती थी, ठीक है जी। उसके ऊपर फिर पहले कड़ियां डलती थी, गाटर डलते थे पहले। आजकल थोड़ा डिजाइन क्या है, कॉलम्स के ऊपर ही सारी बिल्डिंग चलती है। आज में और पहले में ये फर्क आ गया है कि आज कॉलम जितना भी सरिया है, सरिया डल के फिर लेंटर डलता है। पहले ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है, ठीक है जी। फिर उसके चारों तरफ देखो, ऐसे ही इन चारों देवताओं की उत्पत्ति होती है। फिर भूधर की होती है ब्रह्मा के बाद, देखो, फिर आयरमा की, फिर विवस्वान की, और फिर मित्र की। कैसे कैसे इनकी उत्पत्ति होती है, जैसे जैसे आप पहले क्या है, बेस तैयार करेंगे। जब बेस तैयार करके थोड़ी साइड की दीवारें खड़ी करेंगे, हल्की हल्की। किसी के यहां से आवाज आ रही है, एक बार देख लें किसके यहां से आ रही है आवाज। तो मैं ये कह रहा था, जैसे जैसे उत्पत्ति होती है, तो वैसे वैसे एनर्जी फील्ड क्रिएट होते जाते हैं। तो मैं इसके ऊपर एक आपको वीडियो भी सुनाऊंगा। मुझे नहीं पता आपने अपने इस ग्रुप पे वीडियो वो सुनी है नहीं सुनी है, इसके ऊपर बहुत शानदार वीडियो बनी हुई है, एक बार आप उसको सुनो, ठीक है जी। संदीप जी, पहले डिप्स दिखा दूं सबको? एक बार डिप्स दिखा दो जी। वीडियो नजर आ रहा है सबको? आप मेन स्क्रीन पे आ जाइए ना संजय जी। संदीप जी, मेन स्क्रीन पे डाल दीजिए। मैं कर रहा हूं, एक मिनट जी।
लो। देखिए जी, ये 3 टाइप्स की एडवांस रेमेडीज होती हैं जो एडवांस में यूज होती हैं। एक तो इसको डिप्स बोलते हैं, ये 44 कॉम्बिनेशन में होते हैं। ब्रह्मा का डिप्स हम लोग तैयार नहीं करते, बाकी सभी डिप्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। जैसे कि ये आप देख रहे होंगे, ये विवस्वान का डिप्स है। इसी तरह संजय ये जी थोड़ा ना दिखाई रोशनी, नहीं दे रहा। रोशनी थोड़ा ज्यादा आ रही है, एक बार आप चेक करो क्या दिक्कत आ अब रही है ये। अब ठीक है, देखो हाँ अब ठीक है। हाँ, नहीं थोड़ा हाँ। लाइट ज्यादा आ रही है, एक बार चेक करो। देखिए यहां तो क्लियर है बिल्कुल। अब ठीक है जी। जी सर, क्लियर है। ठीक है जी। ये इस तरह के 44 मेटल कंपोजिशन में ये डिप्स बनते हैं, अलग अलग तरह के, सभी अलग अलग तरह के होते हैं। और हर एनर्जी फीड के लिए देव का यूज होता है। इसमें जो 4 पॉइंट हैं ये नीचे की तरफ जाते हैं और जमीन के अंदर ड्रिल करके लगाने पड़ते हैं ये। और डाउजिंग के थ्रू आप इनका पता लगा सकते हैं कि कौन सा डिप्स की रिक्वायरमेंट है आपको, आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। जैसे ये भूदर है, ये विवस्वान है, ये अगर आप देखेंगे ये 3-3 का एक सेट होता है। और ये इस तरह से 3 होते हैं, देखें आप, ये जैसे एक ये सिंगल डिप्स ये है, और ये इसका दूसरा पीस है सेम वैसे। और ये 3, ये 3 जो है 3 का सेट लगता है, जहाँ पे भी हमें इंस्टॉल करना होगा। एडवांस रेमेडी कोई भी हो, स्टड हो, स्प्रिंग हो या डिप्स हो, ये 3-3 के सेट में लगती हैं जहां पे भी अप्लाई करनी हो। तो ये डिप्स हो गई। और ये 5 टाइप की स्प्रिंग होती है, 5 मेटल की। ये जैसे एयर की है, एयर एलिमेंट के लिए ये इस तरह की शेप में है। फायर के लिए, फायर जोन के लिए ये स्प्रिंग होती है रेड कलर में। अर्थ के लिए ये होती है, ये लगती है। ये सब जमीन के अंदर ड्रिल करके लगाई जाती है। स्पेस एलिमेंट के लिए ये यूज होती है व्हाइट, और वाटर के लिए ये ब्लैक। ये सबकी अलग अलग शेप है जो उनके अकॉर्डिंग। जैसे कि ये आप देखेंगे, ये राउंड शेप में है स्पेस की, ये ट्रायंगल शेप में है, और ये वाली स्क्वायर शेप में है अर्थ की। इसी तरह से ये 5 स्टड दिखा दो, स्टड। 5 मेटल के स्टड, जैसे ये अभी आप देख रहे हैं ब्रास का स्टड, ये भी 3 के सेट में लगता है। इस तरह से एक ये वाटर जोन के लिए एलिमेंट का होता है एल्युमिनियम स्टड। ये फायर के लिए कॉपर है, सेम 3 का सेट। ये आयरन है स्पेस के लिए। और ये एसएस है एयर एलिमेंट के लिए। तो ये 3 तरह की रेमेडी का कॉम्बिनेशन होता है, जहां पे जैसी रिक्वायरमेंट निकलती है डाउजिंग के थ्रू, वहां पे हम अप्लाई करके और उसका रिजल्ट ले सकते हैं। उस पर्टिकुलर देवता के जो एट्रीब्यूट है उसका रिजल्ट आपको मिल सकता है। ठीक है संदीप जी, ओके। आगे करें फिर, वीडियो चला दीजिए। तो जैसे आपने देखा कि ये संजय जी ने दिखाए, इसके अंदर क्या होता है बेसिक के अंदर, इसमें हम सब कुछ ना पेंडुलम और ऑरस के अंदर से चेक कर सकते हैं। जैसे जर्नल ये पेंडुलम है, आप सब में से कितने जो मेंबर्स हैं जिनको ये पेंडुलम चलाना आता है? अब देखो आप कितने हैं तो चलाना आता है। अभी दरअसल में वैसे भी मेंबर जुड़े ही कम है, क्योंकि लेट हो गए कुछ, थोड़ा नहीं रूटीन। आता सर। हाँ जी,
नहीं आता सर, देखा फर्स्ट टाइम ही है। कोई बात नहीं, आपने फर्स्ट टाइम देखा, कोई बात नहीं। जिनको आता है मैंने वो पूछा है, किनको आता है? जी सर। एक, मुझे आता है जी। हाँ जी, दो, और किसी को ग्रुप के अंदर नहीं आता? हाँ अच्छा, मुझे आता है। ओके, 3, ठीक है। और जी 4, और सर मुझे भी आता है सर। चलो 5, सर आता है। चलो लगभग मैं मानता हूँ 8-10 बंदों को आता होगा मैक्सिमम, ठीक है ना। तो ये पेंडुलम है, ठीक है जी। आप बाजार से, कोई जरूरी नहीं है कि ये कहीं से भी ले सकते हैं, इसमें क्वालिटी का अलग अलग है। ये जो हमारे पास होता है ये ओनली सिर्फ ब्रास का होता है, ठीक है जी। तो ये इंडस्ट्रियल पेंडुलम के नाम से है, जिसमें हम इंडस्ट्रियल वास्तु भी कहते हैं। ब्रास का है और 7 चक्रास के हिसाब से ये डिजाइन किया हुआ है। इसमें 7 लेयर्स है, चक्रास के हिसाब से ये ट्यून हो जाता है। ये देखो, और इसके थ्रू आप डाउजिंग करेंगे तो प्रॉपर रिजल्ट आएगा। तो इसके अंदर क्या होता है, अब जैसे मान लो कि मैंने ऐसे पूछा, इसके पेंडुलम, आपको पता है बहुत पुरानी विधि है, आज नहीं है, हजारों साल से चलती आ रही है। समझ करो, मैंने पूछा कि कोई भी आप सब में से कोई एक नाम बताओ, कुछ भी बताओ, कुछ भी। शमिंदर सिंह। हाँ जी, सुदाशा सर। नहीं कोई बात नहीं, रुको ना आप। शमिंदर सिंह, हमें पूछा कि क्या शमिंदर सिंह जी के यहाँ पर बल्लाट की एनर्जी ठीक है? ये कह रहा है ठीक है, ठीक है जी। अब ये कह रहा है कि आपके घर पे बल्लाट की एनर्जी ठीक है। अब बल्लाट देता क्या है, बल्लाट की क्वालिटी क्या है? बल्लाट राजा बनने की शक्ति देता है, ऊंचे विचार देता है, अच्छी चीज देता है, अच्छी सोच देता है, ठीक है जी। तो ऐसे ही अगर तुम लोगों को ठीक प्लीज म्यूट कर लें, आवाज आ रही है। अशोक अश्विनी जी म्यूट कर लें अपने आप को। ठीक है जी, मैंने ऑल म्यूट कर दिया। अब कोई परमिशन नहीं है, कोई ऑन करेगा ही नहीं जब तक ये चल रहा है। तो अब जैसे पेंडुलम है, मैंने इनके बारे में पूछा, मुझे नहीं पता, ठीक है जी। आप एक बार हाथ करके बताना, क्या आपका काम ठीक है या नहीं? हाँ जी, शमिंदर जी, आपका काम ठीक है या नहीं? ठीक है मतलब ओके है? नहीं, अनम्यूट तो नहीं कर सकते आप, एक बार वैसे बताओ। ओके है, डन। देखो जी, आपके सामने कह रहे डन है। मुझे तो नहीं पता इनका काम कैसा है, मगर बल्लाट कह रहा है कि इनका काम ठीक है। ऐसे तो आप किसी भी चीज के बारे में पूछ सकते हो। और तो और बहुत बड़ी बात नहीं कहूंगा, आप किसी, मान लो आपके सामने 5 आदमी बैठे हैं, कोई एक पर्सन कह दे भी मेरा नाम बताओ। मैंने पूछा जी 5 नाम में से, एक ने बोला जी रमेश है किसी का नाम, बस रमेश बताओ, चलो जी ये बता देगा। अगर कोई ज्यादा जिद पे आ जाए ना और ये कहने लगे कि जी मेरा नाम पूरा लिख के बताओ, तो ये स्पेलिंग तक बताने की हिम्मत रखता है, लेकिन चलाने वाले के अंदर ताकत होनी चाहिए। जैसे हम किसी भी चीज को निशाना लगाते हैं, हमारा ये नहीं है कि तीर कमान या धनुष या रिवॉल्वर या गन खराब है, निशाना लगाने वाले के ऊपर क्वालिटी डिपेंड करता है कि उसका निशाना पक्का कितना है। सर के ऊपर रखी बॉल उड़ा सकता है कोई बंदा। तो कहने का मतलब ये होता है, ये पेंडुलम एक बहुत पुरानी विधि है और प्राचीन काल से ये चलती आ रही है। तो मैं सिर्फ आज एडवांस के बारे में इतनी चर्चा करेंगे कि एडवांस है क्या चीज। मैं चाह रहा हूं हम 2 दिन के बाद रखें और टाइम से रखें ताकि सब मेंबर्स अटेंड कर पाए। क्योंकि देखो वीडियो तो सुन जाएगी, वीडियो तो मिल जाएगी यूट्यूब पे, लेकिन वो मजा नहीं आता। कोई डाउट्स होते हैं, क्लियर करने वाली बात होती है। सेशन हम 2 दिन, कोई बात नहीं, 2 दिन थोड़ा सा शेड्यूल बिजी रहेगा मेरा, नहीं तो मैं बीच में रख लेता। संडे मंडे बिजी रहेगा, आज भी थोड़ा मैं बिजी था, नहीं लेट हो गया इसी वजह से, नहीं तो लेट होता नहीं। तो 2 तरीके हैं हम, ऑरा स्कैनर और पेंडुलम। हम इससे पता कर सकते हैं किसी भी चीज के बारे में। मैं इससे आपको चक्कर हील करने भी सिखाऊंगा। जो हमारे बॉडी के अंदर चक्रास होते हैं, हम इसी से उसको हील कर सकते हैं, एनर्जीज दे सकते हैं। ठीक है जी, तो ये है पेंडुलम। पेंडुलम से आप देखना, मुझे नहीं पता इंडिया में कितने लोग चलाते हैं, आउट ऑफ कंट्री इसको बहुत ज्यादा चलाते हैं। आप एक बार गूगल सर्च करना और यूट्यूब पे जाना,
लिखना पेंडुलम के बेनिफिट्स, कैसे यूज कर सकते हैं हम इसे आप देखोगे कि कमाल है। हम यूज नहीं कर रहे। एल रोड के बारे में लिखना, एल रोड होती है कॉपर की, कितना यूज होती है बाहर, हमारे यहां तो कुछ भी यूज नहीं होती। जियो की लाइन को बंद करना या किसी भी चीज का पता करना, ठीक है जी, तो कुछ भी मतलब XYZ आप कुछ भी पता कर सकते हो। किसी का प्लॉट की फेसिंग क्या है, क्या डिग्री एक्यूरेट है या नहीं है, आप वो भी इससे पूछ सकते हो। तो मेरा कहने का पर्पस ये था कि मैं आज आपको एक बार वीडियो सुनाता हूं, ज्यादा नहीं, 2-4 देवताओं के बारे में डिस्कस करेंगे आज। ये भी वीडियो सुनाता हूं मैं आपको उसके बारे में, पर डिटेलिंग में करता, पर उसके लिए मैं चाहता हूं कि मेंबर पूरे हो जाएं। 47 मेंबर हैं, जिसमें से कि 2 अगर हमें आप 2 संजय जी और मेरे को 1 मिनट के लिए हटा दो तो 45 रह गए, पर मैं चाह रहा हूं मेंबर काफी हैं तो होने चाहिए, वो टाइम लेट की वजह से नहीं हो पाए। ठीक है जी, वीडियो सुनने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि भी वाकई में ये जो वीडियो का है, आप बताना इसके बारे में। ब्रह्मा की सृष्टि, समस्त संभावनाओं का आयाम। ध्यान से सुनना जी दोस्तों, ब्रह्मा जी का भोजन है पानी में दूध और केसर मिला के छींटा देना। अब जैसे इन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी का भोजन है दूध में पानी मिलाकर के छींटा देना, यानी कि इनका ये भोजन है। ठीक है जी, लेकिन इसकी क्वालिटी बताएंगे कैसे कैसे कैसे, आप पूरी सुनना। ये हमारी वीडियो है जो YouTube पे है, ओपन डली हुई है, आप इसे सुन सकते हो। मैं इसका लिंक अभी आपको उस पर अगर डाल दूं, अगर आपको नहीं मिला होगा। ठीक है जी, मैं आप सुनो और इसको समझो और बताओ कि आपने इसके अंदर क्या विशेष देखा। फिर मैं अनम्यूट कर दूंगा, फिर कोई क्वेश्चन होगा तो हम करेंगे इसके बारे में। आप ध्यान से सुनो। सबसे पहले भूमि के टुकड़े में पूजन करके उसमें शिलान्यास किया जाता है, फिर खोदकर नींव की दीवार बनाई जाती है। जब वह पिल्थ लेवल पर आती है तब उस भूमि में एक ऊर्जा का क्षेत्र निर्मित होता है। प्लांट के केंद्र यानी सेंटर में एक ऊर्जा का समूह एकत्र होना शुरू होता है और यह समूह सफेद और सुनहरे रंग का एक आभा क्षेत्र में निर्मित करता है। ऊर्जा के इस क्षेत्र को वैदिक ऋषियों ने विज्ञान में कोश के द्वारा स्पर्श किया है, महसूस किया है और मानवीय चेतना और उसके प्रभाव का अवलोकन किया है। उन्होंने पाया कि यह जीवन की समस्त प्रक्रियाओं की संभावनाओं को समेटे हुए है। इसमें शास्त्र में परम तत्व, परम पुरुष या ब्रह्मा कहा गया है। जैसे ही किसी भवन का निर्माण होना शुरू होता है, उसकी जमीन के नीचे पहली 4 दीवारी बनने पर यह सबसे पहला ऊर्जा क्षेत्र प्लांट के रूप में निर्मित होता है। आओ दोस्तों, जिक्र करते हैं चारों दिशाओं में 45 देवताओं की उत्पत्ति का। जैसे जैसे भवन का निर्माण आगे बढ़ता है और उसकी दीवारें 5 से 6 फुट तक उठती हैं, उस समय भवन के केंद्र में विकसित हुए सुनहरे ऊर्जा क्षेत्र यानी एनर्जी फील्ड का फैलाव होने लगता है। उसमें से 4 अलग अलग रंगों के शेड निकलने लगते हैं। यह पूर्व दिशा की ओर बहुत गहरे नीले रंग के ऊर्जा क्षेत्र के रूप में विकसित हो जाता है। दक्षिण दिशा का सफेद होता चला जाना, पश्चिम दिशा इसका सफेद रंग से थोड़ा सा भिन्न हल्का सा चांदी जैसा हो जाता है और उत्तर दिशा में सुनहरा रंग गहराते हुए भूरा होते हुए लाल में परिवर्तित हो जाता है। इसे तांबे का रंग कह सकते हैं। तो जिन लोगों ने भी उसको सूक्ष्म रूप में देखा या स्थूल रूप में देखा या एक भवन को बनते हुए देखा, तो उन्होंने ठीक वही प्रक्रिया देखी और उसको उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी के 4 मुख
जो चारों दिशाओं में है, तो वैदिक दृष्टिकोण से भी वहां पर चार दिशाओं का नाम आता है। चतुर्दिक। बहुत से लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि दिशाएं कैसे आई, दिशा क्या है। दिशाएं हमारे केंद्र के संदर्भ में होती हैं। केंद्र से ऊपर अगर उत्तर है तो नीचे दक्षिण है, दाएं पूर्व है और बाएं पश्चिम है। दिशाएं एक संदर्भ, रेफरेंस पॉइंट मात्र हैं। दिशा प्रभाव तो मूल रूप से भवन के केंद्र में, केंद्र बिंदु से देवताओं के प्रभाव के रूप में, दिशा प्रभाव तो मूल रूप से भवन में केंद्र बिंदु से देवताओं के फैलाव के प्रभाव हैं। भवन के केंद्र से चारों ओर के आकाश के चारों भाग उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम में बांटा। पूर्व दिशा के ऊर्जा क्षेत्र को जब हम अनुभव करते हैं तो उसका गुण, धर्म समझ में आते हैं। वास्तु पुरुष मंडल में नीले रंग के इस आभामय क्षेत्र को अयरमा नाम का देव कहा गया है। दक्षिण दिशा में सफेद रंग के ऊर्जा के क्षेत्र को विवस्वान यानी विवस्वत कहा गया है। पश्चिम दिशा में ऊर्जा क्षेत्र जो चांदी जैसा है, सफेद रंग का है, उसे मित्र कहा गया है। इसी प्रकार उत्तर दिशा के लिए भूधर कहा गया है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे भूधर की उत्पत्ति की। भूधर धारण करता यानी उत्तर दिशा। भूधर का भोजन आटे की थैली। उत्तर दिशा की और लाल रंग का जो तांबे के रंग का ऊर्जा क्षेत्र है उसे भूधर कहा गया है। बहुत सारे लोग अर्थ लगाते हैं कि ये पृथ्वीधर है, अर्थात पृथ्वी को धारण करने वाला है। भूधर यानी जो अस्तित्व, मैनिफेस्टेशन को धारण करता है, जिस शक्ति के कारण संपूर्ण सत्ता अस्तित्व में आती है, उस शक्ति का नाम ही भूधर है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अयरमा की। पूर्व दिशा। अयरमा का भोजन चीनी, गुड़ और मिश्री। पूर्व दिशा की और नीले रंग के ऊर्जा क्षेत्र को अयरमा कहा गया है। सत्ता के प्रकट होने के बाद उसके विकास को आगे बढ़ाने में सहायक तत्व, सहायता करने के रूप में काम करने वाला शक्ति, वह उसमें विश्व में अन्य पदार्थों से जोड़ने वाली शक्ति अयरमा की शक्ति है। इसी प्रकार संसार में जोड़ने वाले देवताओं का वेदों में बहुत जगहों पर अयरमा नाम से आह्वान किया जाता है कि तुम वर के लिए क्या ढूंढ के लाओ। एक ऐसे साथी को लाने के लिए कहा जाता है जो जगत को जोड़ने की शक्ति बन सके, जिसमें विकास की प्रक्रिया आगे बढ़े। वह आगे ले जाने वाली शक्ति ही अयरमा की शक्ति है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे दक्षिण दिशा।
सर कुछ आवाज नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूँ अच्छा सॉरी मैंने अपने यहीं से अनम्यूटिंग है, सॉरी। तो अब हो रहा है? हेलो, आवाज आ रही है आपको? क्लियर है आवाज? हाँ सर। ओके, आपने एक बात नोट की, जो ये 40 देवताओं के बारे में जो वीडियो चली, इसके अंदर स्पष्ट रूप से बताया गया नॉर्थ के बारे में। तो आप ये क्या जजमेंट कर पा रहे हैं कि भी इनके हिसाब से ही 16 जोन डिवाइड किए गए हैं? जो इन्होंने कहा कि वर ढूंढ के लाओ, यानी कि सोशल कनेक्टिविटी, कहते हैं ना कि ईस्ट का कनेक्शन हमारे सोशल कनेक्टिविटी के लिए है, वो यही तरीका है। आप जब 45 के 45 के सुनोगे ना, मैं अभी चला देता हूं ऑडियो वीडियो, आप जब सुनोगे 45 के 45, आप देखोगे एक एक चीज आपको मैच करती हुई नजर आएगी। रत्ती भर भी फर्क नहीं है कहीं से कहीं तक भी। आपको बहुत आनंद आएगा सुनने में कि कैसे उत्पत्ति हुई, कौन देवता क्या चीज देता है और इसकी एक्टिविटीज में क्या फर्क है। ठीक है, किसी भी हैबिट को देना, मतलब यानी कि किसी भी हैबिट का या किसी भी नेचर का करना या क्रिएट करना, पैसा देना, 45 एनर्जीज फील्ड का कितना बड़ा रोल है लाइफ के अंदर। ठीक है जी। अप्लाई होगा सर कि लैंड फ्लैट में भी होगा अप्लाई सर? हाँ जी, ये प्लॉट में भी अप्लाई होगा, फ्लैट में भी अप्लाई होगा सर? बिल्कुल अप्लाई होगा, क्यों नहीं होगा? फ्लैट में लोग नहीं रहते क्या? रहते हैं, पर सब फ्लैट्स एक जैसे नहीं होते ना सर। हाँ जी, सब फ्लैट ऐसे नहीं होते ना, कहीं कट कहीं कुछ। वो तो कोई नहीं, चेंज करवा देंगे आपका फ्लैट, क्या हो गया फिर। हाँ, थैंक यू सर। हाँ देखो प्रॉपर्टी का काम कौन करता है हमारे ग्रुप में? देखो अब ज्योति जी की कितनी हंसती हुई फोटो आ रही है उस पे, देखा आपने जो लास्ट वीडियो अपलोड करी? ऐसे आ रहे हैं बिल्कुल जैसे एकदम। हाँ देखी सर। देखिए ना, लीडर आपने उनको लीडर सर। अब की बार कोई ज्यादा हंसेगा उसकी फोटो लगा देंगे। हाँ ठीक है ना जी। तो वीडियो सुननी है तो मैं चला दूं अगर आप कहो तो। सर आप कह रहे हैं ना कि लिंक आप इसका दे देंगे उसमें? लिंक तो मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। लिंक में डाल दीजिए ना सर। मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ, कोई बात, आराम से। आगे इसमें हाँ जी, आगे और समझा दीजिए सर इसमें। समझाना क्या था, मैंने आपको बताया तो था कि जैसे जैसे पहले नींव डलती है, फिर दीवारें खड़ी होती हैं, फिर छत डलती है, वैसे वैसे उत्पत्ति होती रहती है। आप एक बात नोट करोगे, जब आप किसी नए मकान में जाते हो और मकान खाली होता है, आवाज लगाते हो तो आवाज हमारी गूंजती है, ठीक है ना, होती है ना। और जब हम कोई सामान रख देते हैं तब नहीं होती, एनर्जीज फील्ड सेट हो जाते हैं। यही लॉजिक है सारा का सारा, 45 एनर्जीज फील्ड का यही सिस्टम है। ठीक है ना जी। अभी तो मैं आपको बहुत तरीके बताऊंगा एनर्जीज फील्ड को क्रिएट करने के, अभी तो स्टार्टिंग है ये एडवांस की। सर इसमें भोजन का क्या, भोजन जो बताया वो क्या? भोजन बताया टेम्परेरी है। टेम्परेरी मीन्स मतलब यानी कि आपने कोई चीज रख दी, वो चीज एक्टिव होगी कुछ समय के लिए। आपने कोई काम लेना है किसी देवता से कुछ सेकंड के लिए, लेकिन वो परमानेंट नहीं है, क्योंकि ग्रोसरी वाली आइटम है सारी खराब हो जाएंगी, खाने पीने वाली आइटम है खराब हो जाएंगी सारी की सारी। तो इसके अंदर अभी बहुत कुछ है। मैं आपको जो भी इसमें पेंडुलम चलाने वाले हैं या ओरास के अंदर चलाने वाले हैं, मैं उनको भी बताऊंगा इसके अंदर क्या सिस्टम है। आप कोई भी चीज 10 मिनट के लिए 20 मिनट के लिए एक्टिव कर सकते हैं, ठीक है जी, और फिर वो बाद में ऑटोमेटिक डीएक्टिवेट हो जाता है। अब ऐसे तो हम कई चीजों से एक्टिव करवाते हैं, मगर वो आप परमानेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अब हमने कोई चीज हम लाइट से एक्टिव करवाते हैं, मगर लाइट से कब तक होगा, क्योंकि लाइट आप रूम में कब तक जला के रखोगे। तो इसलिए वो एनर्जीज फील्ड के लिए, 45 एनर्जीज फील्ड के लिए आपको वो देवता लगाना जरूरी होता है। देवता मीन्स एनर्जीज फील्ड। ये जो अभी दिखा रहे थे संजय जी, जो दिखा रहे थे, इसका लगाने का एक प्रॉपर तरीका, एक विधि है, ठीक है ना जी। तो मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा और एक इसमें दो वीडियो भेजूंगा, आपने 2 वीडियो देखनी है ताकि मुझे समझाने में आगे नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल आसान हो जाएगा। 2 वीडियो भेजूंगा कैसे लगाते हैं, मतलब निकालते हैं मीन्स, ठीक है, और कैसे इसको समझते हैं। हर देवता का एक अपना एक गुण है, ठीक है ना जी, अपना एक गुण है, और ये बहुत सेंसिटिव एक विद्या है। लेकिन इसके अंदर ये है कि जब भी कभी ऑफलाइन का मौका मिलेगा, क्योंकि जिस हिसाब से अभी ये नेक्स्ट जो भी प्रॉब्लम चल रही है वायरस की, जब भी कभी ऑफलाइन का मौका मिलेगा तो इसके अंदर बहुत अच्छे ज्ञान की बातें जो हम ऑफलाइन में ही कर सकते हैं। ऑनलाइन में लिमिटेशन है, जहां पे हम जो दायरा कितना क्रॉस करेंगे।
हम समझा ही सकते हैं इसके बारे में, कुछ चीज प्रैक्टिकल करके तो दिखा ही नहीं सकते। दिखाई नहीं सकता। इसमें प्रैक्टिकल करने का तरीका होता है सुबह 5 बजे से लेकर के और सुबह 8 या 9 बजे तक, और वो भी बिल्कुल ठंड के अंदर, जनवरी के अंदर। अगर जो इसका ढूंढने का मजा है ना एनर्जिस फील्ड का, वो चीज ही अलग है। अगर आप देखोगे ना उस टाइम, तो वो चीज ही अलग है। आपको एंटीना ऐसे घूमते हुए नजर आएंगे, आप कहोगे कमाल हो गया। ऑरस के अंदर चलते हुए, पेंडुलम चलते हुए, मतलब कितने फीट पे पानी है, कितने फीट पे वायर दबी है, कितने फीट पे कील है, क्या किस जोन में प्रॉब्लम है, इस घर का नॉर्थ ईस्ट कहां पर है, ब्रह्मस्थान कहां पर, मैं आपको एक एक चीज ढूंढ के दिखाऊंगा। तो ये सर पेंडुलम से? पेंडुलम और ऑरस के अंदर 2 ही तरीके हैं बस, मगर वो भी चलाना आना चाहिए, ऐसे नहीं। तो सर वो जैसे ये एनर्जी फील्ड का भोजन है सर, तो इसको रखने की भी विधि होती है सर, जैसे हमें चेक करना हो कि भाई। जैसे मैं आपको बताता हूं, सपोज करो कि किसी जगह पे पर्टिकुलर फ्लोर मिल चल रहा है, इसका मतलब फ्लोर मिल चल रहा है तो नेचुरली बात है कि आटा ही आटा मिलेगा वहां पे, तो वो देवता वहां पर ज्यादा एक्टिव हो जाता है। पर्टिकुलर कहीं पे शुगर का काम है, चीनी का काम है, देखा होगा आपने, देखा होगा पर्टिकुलर एक एरिया में, ऐसा तो नोट किया होगा ना आपने, भाई एक शहर के अंदर पर्टिकुलर नमकीन ही बनती है, एक जगह पे मिठाई बनती है तो मिठाई ही बनती है, कहते हैं वहां की ज्यादा सक्सेस है। क्या लॉजिक है इसके पीछे? ये एनर्जिस फील्ड का ही लॉजिक है। उस जगह का, उस एरिया का वो एनर्जिस फील्ड ज्यादा काम करता है। जैसे दिल्ली की मार्केट आपने देखा होगा, पॉपुलर मार्केट चांदनी चौक, कितनी भीड़ रहती है वहां पे, सदर बाजार, चांदनी चौक। तो ऐसे ही हर एक जगह की मार्केट होती है, बड़े बड़े मॉल्स बनते हैं। जरूरत तो नहीं कि सारे मॉल्स कामयाब हो जाते हैं, ऐसी बात तो नहीं है। बड़े बड़े बिल्कुल मेन रोड के मॉल है, बंद हो जाते हैं। मेन रोड की कोठियां, विलाज हैं, बंद पड़े हैं, ताले लगे पड़े हैं। बड़े बड़े क्या, बड़े पॉश एरिया के अंदर क्या कोई दुकान बंद नहीं पड़ी? बंद पड़ी होती है। आपको ये देखना पड़ेगा, जो भी, एक तो देखो ये जो टावर, जो एंटीना लगते हैं, इनके अंदर से नेगेटिव वेव्स इतनी निकलती हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। मैं आपको वो भी चेक करके दिखाऊंगा, लेकिन वो ऑफलाइन के सारे काम है, ठीक है ना जी। पर हम आपको टोटल का टोटल इसमें प्रैक्टिकल कोर्स है ये वैसे, लेकिन हम एडवांस के अंदर भी कमी नहीं छोड़ूंगा। मैं इतना तो बता ही दूंगा आपको कि आप खुद ढूंढने लायक हो जाओगे कि भी वाक्य में किस तरीके से हम इसको ढूंढ सकते हैं। नहीं सर, जैसे सोशल कनेक्टिविटी किसी की नहीं है सर, वो आयरमा देता है। आयरमा अगर जो जोन छोटा है, देखो यहाँ पर क्या है, बेसिक खत्म हो जाता है, जब एडवांस आता है आयरमा, मान लो वहां पे आयरमा प्लेस कर दोगे, ऐसे नहीं प्लेस करना। अब जैसे आपकी बात करें, ठीक है जी, आपका है संजीव जैन, देखो एक मिनट, अब जरा ध्यान से, ठीक है, इसको पहले नीचे से हिलने से रोकना है, ऐसे रोक दिया। हाँ जी। उसके बाद मैंने पूछा संजीव जैन जी क्या आयरमा आप यहाँ पे वीक दिखा रहा जी? हाँ जी, वही मैं पूछ रहा था सर, सोशल कनेक्टिविटी नहीं है तो वहां पर। आप एक मिनट रुको, मेरी बात सुनो। देखो आपने देखा सबने कि इनके यहाँ पे आयरमा नहीं दिखा रहा, इनके यहाँ पे दिखा रहा कि आयरमा इनके यहाँ पे एनर्जिस फील्ड नहीं है। तो मैं तो संजीव जैन जी को नहीं जानता ना। हाँ नहीं सर। तो पेंडुलम तो जानता है ना, आपको जानता है पेंडुलम, मैं नहीं जानता। अपना हिलता है सर, अपना हिलता है सर, ये क्या कह रहे हो? अपने आप हिलता है ऐसा सर, मूवमेंट? नहीं नहीं नहीं, मैंने इसमें ना वो जेट इंजन लगवा रखा है, लेकिन वो टाइम पे स्टार्ट करना पड़ता है। मैंने देखा नहीं हिला, मैं हिला देता हूँ। इन्होंने कहा था मेरे को फोन करके कि आप मेरे बारे में हिला देना, मना कर देना। नहीं सर, ये मींस ऐसा, ये आप ऐसा सब कर रहे थे ना सर, ऐसा सर ये पेंडुलम और ऑरस के अंदर बाय करना है तो कोई बात नहीं, बाय करना है तो आप मुझसे फोन पे बात कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? ओके सर, ओके सर। पेंडुलम ब्रास का होना जरूरी है सर? क्या कह रहे हो? पेंडुलम ब्रास का होना जरूरी है सर? नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता, लेकिन इसमें 7 चक्कर ये 7 आपको लाइफ ली है, तो ये ब्रास है, मतलब 1 टाइम इन्वेस्टमेंट पूरी लाइफ के लिए। जब घूमना कर दो, ना पे टूटेगा ना घिसेगा, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट पूरी लाइफ के लिए। सर ये सुबह ही चलाना, इसको क्या है प्रैक्टिस के लिए? ऐसा होता है मेडिटेशन के बाद, जब आपका मेडिटेशन सिंक हो जाएगा ना, तो उसके बाद इसको जहां मर्जी पॉकेट में भी रख सकते हो। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं गाड़ी में रखता हूं। अगर आपको ये भी बता देगा कि मुझे इस बंदे से बात करनी है नहीं करनी, और मेरा बंदा फेवर में नहीं है, और है तो कितने % है,
मतलब इससे मैं इतना कुछ पूछ सकता हूं कि फैमिली मेंबर में आपस में मतलब मान लो बुरा मत मानना झगड़ा ही हो जाए, भाई क्या कितना प्यार करता है, कितने % करता है, ये भी बता देगा ये। और तो और सर ये प्रॉपर अभी हिला तरीके से हिला भी नहीं और आपने बता दिया कि फिर मेरे को इतनी देर थोड़ी ना लगेगी, अगर मेरे को इतनी देर लगेगी तो हो गया काम फिर तो। चलो मैं आपसे यही क्वेश्चन कर सर, तो आप बोले मशीन लगाता हूँ बोले, मैं आपसे सिंपली यही। अरे तो फिर आप नहीं कर सकते क्या? आप तो वैसे भी हमारी माता जी की उम्र की हो। सर आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन बट माय क्वेश्चन इज दैट। अरे तो माता जी की उम्र की हो, आपसे तो मैं मजाक कर ही सकता हूँ। श्योर श्योर सर, उसमें कोई ये बात नहीं सर, मैं भी समझ गई। तो मैं आपसे पूछ रही, अगर मजाक नहीं करेंगे तो बोरिंग क्लास हो जाएगी बिल्कुल ही। नहीं साइन हो सर। आपको पता है कि हंसने के भी आजकल पैसे लगते हैं, लोग जाते हैं बड़े बड़े वहां पे, कोई जाता है मौन रखने के लिए, पैसे लगते हैं आजकल, मैं फ्री में करवा रहा हूँ। सर ये मेडिटेशन के बाद का प्रोसेस है? देखो कायदे में क्या है, मेडिटेशन के बाद करना चाहिए ये, वैसे एक्चुअल में मेडिटेशन, क्योंकि जब ये आपको मैं देवता निकालने सिखाऊंगा, निकालते हैं तो जब आप प्रोसेस करोगे, एक मैप के ऊपर 4 घंटे लगते हैं, एक और मैप के ऊपर नए पर्सन को, जैसे जैसे आपकी बढ़ती चली जाएगी, 4 से 3, 3 से 2.5, 2 भाई 1.5 घंटा तो मेरे को भी लगता है। अगर मैं निकालता हूं तो 1.5 घंटा तो मेरे को भी लगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको प्रैक्टिस के बाद 1.5 घंटा लगना शुरू हो जाएगा। पर जब तक आप 200-400 मैप पे काम नहीं कर लेते तो मैं दोनों वीडियो का लिंक भेजूंगा ग्रुप पे, आपने दोनों वीडियो देखनी है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि वाकई में कितना टाइम लगता है। सर मेरा एक पेंडुलम वाली वीडियो तो सर मैंने देखी आपकी, वो जो फ्लोर प्लान पे करी हुई है। हाँ वही वो 2 स्टड लगेंगे, 3 स्टड लगेंगे, वही बिल्कुल वही। तो मैं तो उसी तरीके से प्रैक्टिस करना। हाँ वो प्रैक्टिस है, वो मैं करवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना जी। हाँ तो ये एडवांस जो आपने सुना होगा, जो भी इंस्टीट्यूट है, नाम नहीं मैं लेना चाहूंगा, वो एडवांस जो कोर्स बोलते हैं वो यही है, ठीक है ना जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बताइए ना जी। सर जो अभी आपने पेंडुलम होल्ड कर रखा है, हाँ उस टेल नहीं दिखा रहे हो आप, टेल मतलब खाली रस्सी बंधी हुई है। हाँ सारे देखे जो पीछे चांदी की तार होती है और एक गोली होती है उसमें लगी हुई, ऐसा नहीं है सर इसमें कुछ? नहीं लगवा देंगे हम, सोने की तार लगवाते हैं इसके अंदर, पैसे खर्चो। अरे वो तार सर कोई सी भी लगवा दो, लेकिन मेरे कहने का मतलब इसमें वो पीछे गोली की जरूरत नहीं पड़ती है। देखो ये देखो कितनी लंबी लगा रखी है मैंने, देखो देख रहे हो आप, 1 मिनट देखो, ऐसे देखो, ये नजर आया? सर मैं वही कह रहा था ना, बहुत सारी लंबी लगी हुई है। ऐसा उसका कारण क्या है, ये इंडस्ट्रियल पेंडुलम है। मान लो हम किसी की फैक्ट्री में गए, लॉजिक समझो, फैक्ट्री 5 एकड़ है, अब उसके हम अगर उसके तो वहां पे ये ढूंढते हैं वहां पे कहाँ प्रॉब्लम है, मुझे लेके चल, तो हमें वहां पे लेके चलता है। ओके, इसलिए आपने उसको मतलब बड़ी डाली? हाँ बड़ी डाली हुई है, तो ये लॉजिक होता है। अब मैं अगर उसमें छोटा सा डाल लूंगा, मुझे तो पता ही लगेगा। अब 5 एकड़ में फैक्ट्री है, और आपको मैं बताऊं लॉजिक, इसके अंदर भी बड़ा रहस्य है। आप खेत के अंदर बोरिंग कहाँ पे लगा रहे हो, उसमें फसल कैसी होगी, ठीक है जी, इसका भी बड़ा तगड़ा लॉजिक है। सर ये तो बता ही देना हमको पानी के लिए। तो क्या करोगे आप? बताया पहले बताया, सिखा देना ही कैसे ढूंढना इससे पानी। हाँ पानी ढूंढना है, सिखा दूंगा सर। कहीं, हाँ बताइए सर। इस बार एक बार प्लीज मेरे यहाँ पे देखिए आर्मा एक्टिव है कि नहीं प्लीज। आयरमा जी, नहीं जी, नहीं एक्टिव है अभी नहीं दिखा रहा, 9 का आंसर आ रहा है। तो इसमें कारण क्या है, मतलब क्या चीज आपकी रिक्वायरमेंट है। अभी तो मैं आपको ना एक नोट्स भेजूंगा अभी ग्रुप पे, तो उसकी ना PDF निकाल लेना सब, इसके अंदर क्या क्या आप किसको कैसे यूज कर सकते हो। कम से कम 50 नोट्स होंगे कम से कम, ठीक है। तो मैं अभी भेजूंगा, मैंने आज तक यकीन मानना कभी किसी भी ग्रुप में दी नहीं, फर्स्ट टाइम शेयर करूंगा ग्रुप के अंदर। तो इसके अंदर है जो कि बहुत ही डीप नॉलेज की है, क्या इसका यूज है, कैसे है, कौन सी मेडिसिन कितनी। अभी तो मैं आपको ओरस केंद्र के अंदर वो सिखाऊंगा, कोई मेडिसिन किसी को कितने % सूट कर रही है। थैंक यू सर। ठीक है ना, और मेडिसिन छोड़ो भाई, किसको क्या डिजीज है या नहीं है तो कितने % है। मान लो कोई आदमी कह दे कि जी आपका तो ये प्रॉब्लम है, इतने टाइम से है, क्या एक्चुअल में है, कैपेबिलिटी कैसी है। जन्म पत्री को तो भूल जाओ,
कैपेबिलिटी कैसी है, भाई भाई की, भाई बहन की, हस्बैंड वाइफ की, मदर फादर की, या मदर जैसे उसके बेटे की, उनकी आपस में क्या कैपेबिलिटी, कितने परसेंट है, एक दूसरे को लोग कितना, मतलब ये तो नहीं है कि मन में तो ओरिजिनल प्यार करते हो, कई बार झगड़ा कर लिया, क्या पता ओरिजिनल प्यार करते हो, बात को समझो। तो आप ये चीज सीख पाओगे, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना जी। एंटीना क्या बोले थे? एंटीना क्या बोले सर? एंटीना भी है, एंटीना आता है ना, लेकर एंटीना आता है, वो आता है, लेकिन वो ऐसे नहीं, यहाँ पे उसका कोई बेनिफिट नहीं है, और तो मैं सिखा पाऊंगा यहाँ पर, और नहीं आप सीख पाओगे। कारण क्या है, क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे ऑफलाइन के हैं। ऑफलाइन का है। जो हम अभी फिलहाल जो प्रैक्टिस करेंगे वो करेंगे ओरा स्कैनर के ऊपर और उसके ऊपर, क्योंकि लेकर एंटीना के अंदर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए। तो पेंडुलम में भी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा, ओरा स्कैनर में भी प्रैक्टिस चाहिए। वो सारे के सारे तरीके बताए जाएंगे प्रॉपर कि कैसे आपको यूज करना और कैसे नहीं करना, बहुत अच्छे से समझ पाओगे आप। और ये कोई इतनी ज्यादा बहुत कॉस्टली वाली चीजें नहीं है कि बहुत ज्यादा कॉस्टली चीजें ही है, तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा कॉस्ट है कि ले नहीं सकता, कोई भी ले सकता है, कोई भी ले सकता है, नॉर्मल बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। तो सिर्फ पर्पस ये है कि इसका यूज कैसे करना है, ठीक है ना जी, बस मेन वो जानना है आपको कि यूज कैसे करना है, ठीक है ना जी। अच्छा, हाँ जी, इंडस्ट्रियल पेंडुलम सर? हाँ, इंडस्ट्रियल पेंडुलम है ये सर। ये तो इंडस्ट्रियल नहीं है सर? हाँ जी, ये जो पेंडुलम है इंडस्ट्रियल तो नहीं है? मैं बात नहीं समझा, कौन से वाला कह रहे हो? स्क्रीन पे आइए ना, दिखाओगे जब ही तो, दिखाओ तो। आपका स्क्रीन में नहीं आता। ऐसा यूज हो जाएगा, ये भी यूज होने में कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी, ये भी यूज हो जाएगा, लेकिन इसके पीछे ना थोड़ा सा लंबा डाल लो, ये धागा थोड़ा लंबा डाल लो। जैसे आपने क्या कर रखा है, आप वाले में क्या है, ये रिंग डाला हुआ है, ये रिंग से बैलेंस नहीं बनता। देखो हमारे वाले में रिंग नहीं होता, देखो ये देखो, हाँ, मैंने ऐसे ही धागा डाला। नहीं, आपका वाला तो बढ़िया है, मैं देखा। नहीं, इसको दिखाता हूँ मैं, एक मिनट। ये देखो, इनका काफी हल्का पेंडुलम है ये तो। ये देखो, ये खुल गया। आप इसका जब भी चेंज करना हो चेंज कर सकते हो, देखो। सर ठीक। ये इसको यहाँ पर स्क्रू है, ये लग गया, ये लग गया, हो गया, फिट हो गया, देखो। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे कहीं पे हवा चल रही है, आप बाहर गए, एग्रीकल्चर भारी है, वेट है इसके अंदर काफी वेट है। तो मैं कह रहा था, जैसे कहीं पे आप गए, पंखा चल रहा है, गर्मियों में जैसे नॉर्मली पंखा चलता है, आप काम कर रहे हो, ये दिक्कत नहीं करेगा, आप वाला पंखे में काम नहीं होने देगा, पंखा बंद करना पड़ेगा उसके लिए। और 4 घंटे बैठना, काम करना, तो हमें कम से कम ये तो चाहिए ना, वेट वाला। वैसे तो नॉर्मली क्रिस्टल के वगैरह सब मिलते हैं, ऑनलाइन आप मंगवा लो, नॉर्मली मिलते हैं बाजार में, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक्यूरेसी इसकी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है एक्यूरेसी। तो ये बात है, ठीक है ना जी। तो इसके 2-3 तरीके हैं पता करने के, तो मैं वीडियो का लिंक डाल दूंगा ग्रुप पे, आप समझना कि भी देवताओं का एक्चुअल में क्या खेल है। हम 2-3 दिन के बाद क्लास रखेंगे, उसके बाद मैं एक एक चीज समझाऊंगा। हर देवता का एक अपना एट्रीब्यूट है, ठीक है जी, अपनी उसकी एक नेचर है, वो जब तक नहीं होगी वो काम होने नहीं देगा वो वाला। अब जैसे मैं आपको बताता हूं, एक एडिक्शन के लिए देवता है, एडिक्शन के लिए। अच्छा, इसमें एक लॉजिक है, देवताओं का नाम कभी भी आपको ये नहीं याद नहीं करना, भाई एरमा ये देता है, भल्लाट ये देता है, कोई बाय डिफॉल्ट गलती से याद हो जाए, कोशिश करना कि याद ना करना। क्यों? मान लो आपको किसी ने कहा कि जी मुझे तो जो भी नहीं मिलती, छुटते दिमाग में पता क्या आएगा, अच्छा इसके यहाँ पे तो भल्लाट की दिक्कत है, हो सकता है उसके यहाँ पे अयरमा की दिक्कत हो सकता है पुष्पदंत की दिक्कत हो सकता है भूदर की दिक्कत हो सकता है अनिल की दिक्कत हो। ये जरूरी नहीं है, माइंड में मत लगाना किसी वजह से भाई इसकी वजह से दिक्कत होगी। सारी एनर्जी फील्ड चेक करनी पड़ेगी सर। हाँ, वो तरीका बताऊंगा मैं आपको, बहुत सिंपल है हर चीज। देखो सिंपल है, ये बात दिमाग में रखो, सिंपल है तभी कोई इंसान कर पा रहा है, अगर सिंपल नहीं होती तो वो सिर्फ भगवान ही करता। फिर अगर कोई चीज सिंपल है, कोई कहता ना यार वो बंदा इतना काम कर रहा है, पता नहीं कैसे कर रहा है, भैया आम आदमी है, ध्यान रखना इस बात को। पहली बात तो मन में ये बिठा लो, अगर कोई इंसान काम कर रहा है तो वो आम आदमी है, ठीक है ना, कोई भगवान नहीं है वो, ठीक है। अब नाम नहीं लेना चाहिए, जितने भी, चाहे वो सीएम हो चाहे वो पीएम हो, है तो इंसान ही ना, इस लेवल से उठ के बने हैं, सबको पता है।
तो मेरा मतलब कहने का, इस चीज के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी काम करो आप दिल खोल के करो, डरने की जरूरत नहीं है कि हम नहीं कर सकते। सबसे बड़ा वीक पॉइंट क्या है? हम नहीं कर सकते, मैं तो कर ही नहीं सकता, मेरे से तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा भैया? रोटी नहीं खाते क्या? आंख कम है, नाक देखो, तब तो भगवान से शिकायत करो जी आंख है ही नहीं, भैया मैं तो अंधा हूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, फिर तो मैं मान लूंगा, ठीक है ना भाई, हाँ तो इसकी तो आंख ही नहीं है यार, क्या दिखेगा। लेकिन आंख है, दांत है, नाक है, चल सकते हो, फिर सकते हो। तो सबसे बड़ा टैलेंट भगवान को शुक्रिया इसका अदा करो कि हमारे पास सब कुछ है। तो ये कभी भी मत सोचना कि मैं कर नहीं सकता। मैंने उन लोगों के हाथ से पेंडुलम ऑरा स्कैनर चलवा दिए जिन्होंने जिंदगी में, मैंने एस्ट्रोलॉजी उन लोगों को सिखा दी। आप कहोगे कमाल की बात है, जो ये कहते थे एस्ट्रोलॉजी में सीख ही नहीं सकता, मैं कह रहा हूं जिसको खाना बनाना आता है ना वो एस्ट्रोलॉजी सीख सकता है, फीमेल में। हाँ, और मेल में मैं ये बता दूं, जिसको मेल के अंदर जिसको ये ना भी मैं हाँ इंसान हूं, आदमी हूं, मतलब ठीक है मैं मेल हूं भाई, इतना ही घमंड होता है कि उसके लिए मैं एस्ट्रोलॉजी आ जाएगी, बस ज्यादा जरूरत नहीं है मेरे को। ठीक है जी। यस सर। हाँ अरे मैंने बात पूछनी थी। हाँ पूछो ना जी। हाँ जी, फर्स्ट दिन है मेरा आज। क्या क्या है? मैं सर जी पहले ही दिन है आज मेरा। मैं देवेंद्र बोल रहा हूँ सर जी। ओके ओके। हाँ जी, मैंने सर जी राशि के बारे में जानना था। क्या? जैसे धनु राशि और मीन राशि है। हाँ, ये हम लोग ईशान कोण में लेंगे जी। हाँ ईशान कोण, उसका लॉर्ड कौन है पहले देखो, लॉर्ड कौन है? जुपिटर। हाँ जी जुपिटर। तो जुपिटर की दिशा कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट। हाँ जी सर। बस खत्म, क्लियर। यही लॉजिक है सर। हाँ जी, यही लॉजिक है सर। हाँ यही लॉजिक है, आप चिंता मत करो। आप अगर पहली है आप तो नेक्स्ट स्टेज में ऑटोमेटिक आ जाओगे, जरूरत नहीं है कोई टेंशन लेने की। ठीक है ना जी। थैंक यू सर। हाँ सर वो वीडियो और पीडीएफ दोनों भेज दीजिएगा सर। बिल्कुल निश्चिंत रहो, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, मैं भेज दूंगा। और किसी भी तरीके की कोई इसमें माइंड में सोचने वाली बात नहीं, और बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है और बहुत अच्छे से आएगा सबको। सर ये जो एस्ट्रो वास्तु वाली आपने जो पीडीएफ दी, हाँ हाँ, इसके अंदर पीछे जो भाव के जो लिखे हैं आपने, जैसे इफ द सबलॉर्ड ऑफ द 10th हाउस बी द सिग्निफिकेटर ऑफ 2, 3, 6, 10 या 3, 9, 12, द नेटिव गेट्स प्रमोटेड एंड गोज ओवरसीज ड्यूरिंग द जॉइंट पीरियड ऑफ द सिग्निफिकेटर्स ऑफ 2 और 3, ये सुनो ये कॉम्बिनेशन है। इनके ऊपर दरअसल क्या है, मैंने इसको मेंटेन तो करना था ना कैसे न कैसे। जिन लोगों के मन में ये है ना कि मुझे तो पूरी कंप्लीट चाहिए, मैंने फाइल पूरी कंप्लीट दे दी आपको। हाँ, पूरी लेकिन है। पढ़ने का तरीका मैंने जो बताया वही है। तो ये एक बार और मेरे को फिर भले आप अगली क्लास लोगे तब समझा देना, ताकि सबको समझ में आ जाए, या अभी बता दो जैसा भी। नहीं अभी कोई फायदा नहीं है, अभी जो कोर्स हो चुका उसको छोड़ दो। वैसे एक्चुअल में क्या है, ये एक कंप्लीट फॉर्मेट है ये भाई, कैसे कैसे इसको देखते हैं, ठीक है ना। तो ये इसमें जैसे लिखा जो है, तो सबलॉर्ड अपन 10th का सबलॉर्ड ले लेंगे, 10th का सबलॉर्ड लेंगे, फिर सबलॉर्ड को ऊपर से पकड़ेंगे, उस सबलॉर्ड की पूरी स्क्रिप्ट देखेंगे, ऐसे होता पूरी है। स्क्रिप्ट। फिर वो क्या ये क्या कहते हैं केपी के अंदर, अगर आपको सपोज करो सबलॉर्ड 10th का सबलॉर्ड प्रॉमिस कर रहा है कि वो 2, 4, 6, 8, 10, 12 जो भी दे रहा है, क्या वो कहता है कि ये चीज आपकी प्रॉमिस कर रहा है पूरी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि भी ये सब चीजें कंप्लीट पूरी होती है। डन, ठीक है। हाँ जी, तो ऐसे समझेंगे हम। ठीक है जी, थैंक यू सर जी। मेरा सवाल है। हाँ बताइए सर। एक्चुअली अभी जो आपने बताया कि मकान जब बनता है 4 दीवार बनने के बाद जो इको साउंड आती है, और फर्नीचर या फिर रहने के बाद इको साउंड नहीं आती है, तो एनर्जी क्रिएट हो जाती है। हाँ। तो आज की तारीख में मेरा जो मकान है वो साउथ की एंट्री है, तीसरे पद में एंट्री है वित्तत में, और साउथ ईस्ट यानी वो एरिया जो है वहाँ पे आज की तारीख में मेरी इको साउंड आ रही है। कुछ भी आप ताली बजाओगे या पाँव जोड़ से कुछ भी करोगे काम, तो इको साउंड आती है, तो उसमें कोई दोष बोला जाएगा? बिल्कुल है, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है अभी भी, अभी एनर्जीज क्रिएट नहीं हुई वहां पे। क्या पंगा है, आप चेक करो ना। अच्छा। हाँ, आपके वहां पे चेक करो क्या दिक्कत है क्या नहीं है। अच्छा। आपके पास अगर पेंडुलम ऑरा के अंदर कुछ है इस टाइप से, तो चेक है।
हाँ स्कैनर है सर। स्कैनर से चेक करो एनर्जी कितनी है वहां की, अभी चेक करो, एक बार करो सबके सामने, करो एक बार। सैंपल कौन सा डालेंगे सर? सैंपल आप पॉजिटिव का डालो, पॉजिटिव का। हाँ एक बच्चा डालो, चेक करो। देखो आप सबके सामने इनको, इनकी इको साउंड है जो अभी के अभी खत्म करके दिखाते हैं। मुझे तो नहीं पता, ठीक है, ये अशोक जी कौन है, कहां से है, मुझे नहीं पता, पर आपके सामने अभी की अभी देखना, और अभी की अभी साउंड चली जाएगी। यानी कि ये होते हैं एनर्जीज फील्ड, जाएगी कुछ देर के लिए लेकिन चली जाएगी। तो उसमें फिर सर एनर्जी कम हो तो फिर ये स्टड वगैरह जो भी चीजें वो लगा वो अभी फॉर्मुलेशन है। हाँ जी, एक बार चेक करके दिखाओ। जी सर पॉजिटिव सैंपल डाला है मैंने। हाँ पॉजिटिव डाला है, अब एक बार चेक करो। 85 डिग्री, 85 नहीं 90 डिग्री पे कर रहे हो आप, 85 डिग्री। हाँ ऐसा है, आगे से ऊपर से जो आगे से आप उठा रहे हो ना, उसको देखो ऐसे 90, ये 90 हुआ, आप 85 रखो ऐसे हल्का। यस 85 लिखा है अभी मैंने। 85 रखो, अब चेक करो। हो रहा है सब 100%। 100% आ रहा है। हाँ जी। कहाँ का आ रहा है? साउथ ईस्ट का? साउथ ईस्ट में बैठे हो आप? हाँ साउथ ईस्ट, यानी साउथ में बैठा हूँ। हाँ हाँ नहीं, साउथ में तो बैठे हो, आपका क्या इंटेंट क्या है? जो आपने बताया ना, इको साउंड अगर आती है, खाली मकान है। मैंने मकान की बात नहीं करी, आपने बोला मेरे साउथ ईस्ट में दिक्कत है, आपने ये बोला। हाँ साउथ ईस्ट में दिक्कत है नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ अगर दिक्कत हो सकती है, इको साउंड है तो? हाँ दिक्कत है ना, एनर्जीज नहीं क्रिएट हुई। आप एक बार ये चेक करो कि साउथ ईस्ट के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ, साउथ ईस्ट का इंटेंट डालो ना इसके अंदर। आपने क्या, आपने तो मकान की एनर्जी चेक करी है। नहीं साहब, मैं साउथ एसी का ही मैंने इंटेंस डाला है कि एसी मेरा कितना एनर्जी है वो मुझे बताए। अच्छा कितने टाइम से चला रहे हो आप ओरा स्कैनर? मैं करीबन साल हो गया सर। 1 साल हो गया? जी। एक बार दिखाना कैसी आवाज है, एक बार इक्को की वहां पे। हाँ दिखाना। ये तो आपका ओपन एरिया है। हाँ ओपन एरिया है ना सर, ओपन स्पेस है। यस आ रही है क्या? आपको आ रही है? मेरे को तो देखो नहीं पता लग रहा, आपको आ रही है? हाँ जी हाँ जी। हवा होगी ना सर? हमें नहीं पता लग रहा खैर ऐसे। आ रही है सब, इको साउंड आ रहा है, मतलब इको साउंड आ रहा है, ठीक है। आप ये बताओ, आपके पास सिस्टम कोई पिरामिड रखा है या कॉपर रखा है या पिरामिड है, कुछ है इस टाइप का? पिरामिड मेरे घर के अंदर वैसे एक्स्ट्रा रखा हुआ है। रखा हुआ है कवर किया हुआ है, मतलब जैसे आपने किया था रैप करके रखेंगे। कोई बात नहीं, साउथ ईस्ट में लाना एक बार, थोड़ी देर के लिए लाओ, साउथ ईस्ट में लाओ एक बार। लाओ एक बार उसको उठा के साउथ ईस्ट में। तो सर पिरामिड से फिर एनर्जी नहीं एक बार देखते हैं ना, इनके यहाँ पे कोई ना कोई है दिक्कत, आ ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है ये चीज। तो अगर मेंबर्स रहते हैं ना तो ये चीज नहीं होती है, तो कोई दिक्कत है। असमत क्या है, एडवांस का जब खेल समझ में आ जाएगा ना आप सबको, तो बेसिक तो माइंड से हट ही जाएगा, बेसिक तो खत्म ही हो जाता है, बेसिक का तो कोई रोल ही नहीं रहता। हाँ वो वास्तु तो खत्म हो गया मेरे बीच से सब। हाँ। सर एक क्वेश्चन पूछना था। जी।
सर साउथ वेस्ट में ट्रीज नहीं रखनी रहती है, छोटे प्लांट्स? साउथ नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो आप उसके ग्रीन के चक्कर में होंगे ना, ग्रीन और येलो के चक्कर में, ऐसा नहीं होता जी साहब। ये हाँ, नीचे से ओपन है क्या? ओपन है, नीचे से खाली है। ये किस चीज का है? नहीं, कॉपर का, ब्रास का? ये कॉपर है और नीचे कुछ मिरर है। अच्छा, मिरर है ना। ये मिरर कैसा है, मतलब ये कांच टाइप का है क्या? हाँ, कांच का है ना। वैसे नीचे से खुला होना चाहिए। हाँ, कांच है। कांच एक बार रखना, इसको रखो, एक बार रखो। ये साउथ ईस्ट में रखो, प्रॉपर साउथ ईस्ट में। फ्लोर पे? हाँ, फ्लोर पे रख दो और एक बार दोबारा एनर्जी चेक करो। एक बार किसके यहाँ से आवाज आ रही है बहुत ज्यादा? कोई म्यूट नहीं कर सकता। अच्छा, किसी के यहाँ से आवाज आ रही है बहुत ज्यादा। संजय जी, किसके यहाँ से आवाज आ रही है? एक बार चेक करोगे? करता हूँ जी, चेक कर। क्या हुआ? ये अशोक अश्वनी जी है, इनको रिमूव कर देता हूँ। अरे ये तो वो, हेलो हेलो, इनको मत करो, ये तो चेक कर रहे हैं ना। हाँ, इनको नहीं। अच्छा अच्छा। चलो 100%। एक बार देखना, अब इको की आवाज आ रही है, देखना एक बार चेक करना। हाँ है सर। कितने पहले से घटी है, बढ़ी है या बराबर है? थोड़ा कम हुआ है। थोड़ा कम हुआ है ना। एनर्जीज कम है। 1 मिनट के लिए मैं एनर्जीज बढ़ा रहा हूँ, उसके बाद बताना। जी सर। रुको 2 मिनट, रुको आप 2 मिनट रुको। हाँ जी सर, कुछ दान के बारे में आप बता रहे थे कि मुझे दान के बारे में बताऊंगा। जैसे ग्रह नीच का है तो उसका क्या करना चाहिए? पानी में बहाना चाहिए, नदी में? देखो पानी में नहीं बहाना चाहिए, पानी में नहीं, गंदे नाले में। अगर कोई प्लेनेट नीच का है तो गंदे नाले में डाल सकते हो आप, ठीक है ना। पानी में नहीं बहाना चाहिए कभी भी, साफ पानी में नहीं। सर, जैसे जुपिटर वगैरह होते हैं, ये चीजों के लिए तो सही नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? जुपिटर के लिए क्या लोगे? हल्दी की गांठ ले लो, क्या दिक्कत है? मतलब हल्दी के कर सकते हैं नाले के अंदर? मतलब बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? ठीक है ना जी। जो प्लेनेट नीच का या तंग कर रहा है, कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। सर कार्तिक दोष जो होता है, हाँ, उसको क्या लगन चार्ट से देखना होगा? सूर्य का पोजीशन? हाँ, लगन से मंगल का, कार्तिक का, लगन से। चार्ट में अगर तुला राशि में नहीं है, तुला राशि में नहीं है, अगर सूर्य अगर तुला राशि में नहीं है तो नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। लगन चार्ट में नहीं है लेकिन कसफल पे है। नहीं, वो नहीं मानेंगे हम, लगन का ही मानेंगे। हाँ ठीक। सर, एक कॉपर वायर अभी मेरे पास है, तो लगा दो, लगाओ एक बार, लगाओ। और किसी का कोई क्वेश्चन जी? सर, इनके यहाँ गीको की आवाज किस रीजन से आ रही थी? अभी इनके यहाँ पे कोई है, दिक्कत है। एक बार दिक्कत पकड़ने दो मेरे को। सर, इचिंग के लिए कपड़ा चलाया था वीनस का। हाँ। और उसके ऊपर चाय पत्ती डाली थी। हाँ। तो सर वो थोड़ी कम हो गई है। और अब जैसे जब भी डालते हैं ना, तो तुरंत उसके बाद में थोड़ी सी इचिंग और थोड़ा सा और बढ़ जाता है, यानी मतलब डालते हैं सर। जैसे आज सुबह जलाया, हाँ, तो सर शाम तक इचिंग नहीं हुई। ओके। फिर शाम में एक बार वापस जलाया 6 बजे के आसपास। हाँ। तो सर थोड़ी सी उसी दौरान खुजली और इचिंग वापस हो जाती है, और फिर थोड़ी देर के बाद में वापस बंद हो जाती है। ओके। संजय जी,
संजय जी। हाँ जी सर। इनके यहाँ पे क्लॉकवाइज स्प्रिंग बजवा दो आप, अश्विन है इनके, अशोक जी के यहाँ, अशोक अश्विन जी के यहाँ पे क्लॉकवाइज स्प्रिंग। ठीक है ना, ठीक है, इनको बोलना है एड्रेस भेज देंगे, मिल जाएगा। हाँ, तो आप एक बार ग्रुप पे अपना नंबर डाल दो हाथों हाथ अभी की अभी। अरे अशोक जी, आप संजय जी से एक बार 3 क्लॉकवाइज स्प्रिंग मंगवा लो व्हाइट कलर के, ठीक है ना, और व्हाइट कलर के 3 स्प्रिंग मंगवा लो और साउथ ईस्ट में लगा दो। ठीक है साहब। ठीक है ना, उससे ठीक हो जाएगा। अब तार लगा लिया आपने? हाँ, तार लगा दी साहब, लगा दी। जमीन पे मेन डोर पे रखी है। हाँ, रख दी ना। हाँ, बिल्कुल डोर से डोर मिला दिया, डोर से डोर। हाँ मिला दिया एक बार। अब कितना फर्क पड़ रहा है? थोड़ा कुछ फर्क पड़ा सर। फर्क पड़ा 40, हाँ 60-40 का रेशियो। हाँ जी, आप सब देख रहे हो, फर्क पड़ा इनके यहाँ पे? ग्रेट। यस सर। इसका मतलब कोई चीज है जो वर्क कर रही है। जब इनके यहाँ पे ये कट करके लगा देंगे 100% खत्म हो जाएगी। इनके यहाँ के साउथ ईस्ट में दिक्कत है। अभी तो इन्होंने लगाई है कॉपर की वायर, जब ये एसएस की लगा देंगे ना 100% ठीक हो जाएगी। कॉपर, हाँ ठीक है, डन। हाँ जी अशोक जी, डन हो गया? ओके सर, थैंक यू। ठीक है जी साहब, थैंक यू। संजय जी मैं कल बात करूंगा। संजय जी इनके यहाँ पे भिजवा देना, ठीक है? ठीक है। अश्विनी जी एड्रेस दे देना अपना। जी सर, जी मैं। चलो, और किसी का क्या कोई क्वेश्चन था या कैसे है? हाँ, मुझे पूछना था। सर ये पेंडुलम हमें मिल सकता है? आवाज। हाँ जी। ट्रीज नहीं रख सकते ना साउथ वेस्ट में? क्या नहीं रख सकते? नहीं रख सकते प्लीज, आपने तभी बताया। मैंने कब कहा आपको? नहीं, आप कौन से नंबर, कब से क्लास ज्वाइन कर रहे हो? मुझे 4-5 क्लास हो गए। हाँ, तो फिर अभी आप चिंता मत करो, नेक्स्ट बैच में आप सीख जाओगे। ठीक है जी। अच्छा, जितने मेंबर से सारे अपना अपना स्क्रीनशॉट भेज देना नए ग्रुप के अंदर, कॉम्बो न्यू 2 के अंदर। ठीक है जी। बाकी मैं उसमें एक क्लास रखूंगा ट्रायल के लिए। सबसे मैंने स्क्रीनशॉट मंगवाने हैं, क्योंकि किसके क्या के बीच में जिन्होंने एनरोल करवाया था। ठीक है जी, तो उसी हिसाब से हम बात कर लेंगे नेक्स्ट जो भी है। और किसी का कोई डाउट? सर ये जो साउथ एडिक्शन का बता रहे थे, पेंडुलम मिल सकता है क्या? क्या कह रहे हो? एडिक्शन के बारे में मिल सकता है सर? हेलो, आवाज आप हेमंत जी, एक बार जो लिखा हुआ है हेमंत जी, आप एक बार वीडियो पे आ जाओ। हाँ ज्योति जी, क्या कह रहे हो? सर ये जो आपने बताया कि हाँ, मिल जाएगा, कोई दिक्कत। कॉपर की जो तार से काम नहीं होगा, उसमें एसएस की लगाएंगे, तो एसएस की लगाते क्या अपन उधर? मैं बता, एसएस की लगाते नहीं। एसएस और एल्युमिनियम के अलावा मैं कभी भी कोई मेटल यूज नहीं करता। अच्छा, मतलब इनको कहीं भी लगा सकते हैं अपन, है ना? इसके पीछे लॉजिक है, किसी भी नहीं होता। जी हाँ जी। वोमिटिंग के लिए? हाँ जी, वोमिटिंग के लिए देखो, वोमिटिंग के लिए डिपेंड करता है कि भाई वोमिटिंग आ किस वजह से रही है। कई कारण है। लिवर में दिक्कत है, ठीक है जी। किस चीज में दिक्कत है, किस वजह से आ रही है वोमिटिंग? मोस्टली लीवर में दिक्कत होती है, तभी आती है। अच्छा सर, बच्चे कई बार करते हैं ना उल्टियां, इसलिए पूछ रही हूं। नहीं, वो तो फिर जर्नली ना उनके हाथ से एक बार, पहली बात तो बच्चे हैं, चलो कोई बात नहीं, ठंड लग जाना, कोई खाना हजम ना होना, तो डिपेंड करता है, उस लिवर की दिक्कत होती है। आप एक काम करो, ब्राउन कलर के कपड़े में चाय की पत्ती ना बर्न करवा दोगे तो उससे ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी सर। हाँ। सर ये रेमेडी छोटे बच्चे 2 साल 3 साल किसी के लिए भी कर सकते हैं? किसी की भी कर सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ा ना। नजर नहीं उतारते बच्चों की, हम लोग उतारते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। किस्म का वही है, ये नजर का ही टोटका है। सर नजर का बता दो। सर किडनी स्टोन के लिए क्या कर सकते हैं अगर बड़ा स्टोन है? देखो, चाहे कोई भी स्टोन हो, काला कपड़ा काली उड़द, इसमें कोई भी स्टोन हो, कोई भी ब्लॉकेज हो, कोई भी क्लॉट हो, सबके लिए एक ही तरीके की रेमेडीज होती है। सर जैसे सर डॉक्टर ने जैसे ऑपरेशन के लिए सजेस्ट किया है, तो वो भी अवॉइड हो सकता है अगर ये कर? अवॉइड तो चार्ट अगर अलाउ कर रहा होगा बार बार 8-12 तो ऑपरेशन तो होगा ही होगा। अगर अब कितनी बड़ी है ये देखने की बात है। सर 23.8 23.8 mm। हाँ जी। नहीं, ऑपरेशन ही होएगा उसका तो एक बार तो होगा, आगे नहीं बनेगी, मतलब आगे नहीं बनेगी फिर वो। ओके सर। जिसके स्टोन बनता हो उसको महीने में एक दिन ये रेमडीज कर देनी चाहिए। सैटर्न से रिलेटेड होती है। सैटर्न जिसका खराब होता है ना, उसके बनती है।
सर लेकिन अगर सैटर्न अपने घर का है तो अपने घर से क्या मतलब है? ओन हाउस सैटर्न नहीं, ऑन हाउस है कस्पल में। हाँ जी सर, कस्पल में ऑन हाउस है। हाँ जी सर, ऐसा हो नहीं सकता सर। सैटर्न जिस हाँ बताओ 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 स्टील का यहाँ पे स्टड लगा दें। क्या कर रहे हो? स्टड, अगर हम स्टड लगा दें स्टील की वायर की बजाय तो भी काम करेगा क्या? स्टड का कहाँ पे लगाना है स्टड? जो इनका आप जिनके इको की आवाज आ रही है अशोक जी के यहाँ, आपने बोला नहीं, ये कॉन्सेप्ट अलग है। ओके, अलग है। आप जो आपका कोई होगा तो वो अलग होगा, ये अलग चीज थी। सर कस्पल में भी सर सैटर्न अपने घर का ही है, 8th हाउस में 11 नंबर साइड। 8th हाउस में बैठ गया ना? हाँ 8th हाउस में बैठा है, अपने घर में बैठा है। अपने घर में। हाँ। लगन इसमें जो लगन क्या हुआ? 4 नंबर। शनि और क्या नाम, चंद्रमा हो गया। मैंने आपको एक बात कही थी कि जब लगन मित्र होगा 8वें का मालिक का, तो वो पेन नहीं देगा। जब लगन मित्र नहीं होगा तो वो हल्का फुल्का अपना असर देगा ही देगा सर। लेकिन आपने वो भी इसमें मंगल भी नेगेटिव होगा। मंगल लेकिन 5 नंबर साइन में बैठा हुआ है मंगल मित्र के घर में। नहीं, मित्र नहीं, 5 नंबर अगर साइन है वैसे ही कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेशन तभी होगा जब मंगल चाहेगा, अदरवाइज नहीं होगा। सेकंड हाउस सर वो फिर कैसे पता चलेगा सर? ट्रांजिट उसका डेली ट्रैकर लगाओ। जब अभी प्रॉब्लम हो रही है तो डेली ट्रैकर लगाओ ना, आज का लगाओ, कल का लगाओ। जब ऑपरेशन करना हो जब का लगाओ। ऑपरेशन तभी होगा जब मंगल चाहेगा। अच्छा, मंगल उसमें रिपीट अगर हो रहा होगा तो ही होगा। हाँ, नहीं तो होगा ही नहीं ऑपरेशन। बड़े ऑपरेशन कैंसिल हो जाते हैं अगर मंगल चाहे तो। सर वो ट्रांजिट में आएगा ना तभी तो होएगा। हाँ सर, लेकिन आप जिसे कह रहे थे कि 5 और 11 साइन में अच्छा ही रिजल्ट देते हैं। पहला और बुरा न्यूट्रल हो जाते हैं, मतलब न्यूट्रल। अच्छा, न्यूट्रल हो जाते हैं, ठीक है ना? तो न्यूट्रल भी ऑपरेशन दे सकता है। हाँ, अब एक सुनो, इसमें फर्क है बात के अंदर। मैंने आपको ये कहा था अगर चार्ट का टाइम 10 मिनट भी आगे पीछे है तो प्लेनेट चेंज हो जाते हैं। मैंने कहा था अगर पथरी बनी है ना तो शनि अच्छा हो ही नहीं सकता, ये माइंड के अंदर बिठा लो। अच्छा सर, अगर शनि अच्छा है पथरी बन ही नहीं सकती, प्लॉट नहीं बन सकता, ठीक है? ब्लीडिंग, जिन लोगों की ब्लीडिंग रुकती नहीं, बात को समझना, शनि खराब है। मैं ओरिजिनल पॉइंट बता रहा हूं। अगर मान लो लाइट, जैसे हम कोशिश करते हैं कि लाइट जल जाए, लाइट ऑन हो जाए, अगर लाइट है ही नहीं तो जलेगी कैसे? अगर है तो बात ही खत्म हो गई। अगर शनि सही है, ये मान के चलो, जितने भी अगर शनि सही है तो दिमाग में डाल लो इस बात की। मैं आपको इसका तरीका और बताता हूं। क्या लेबर से, शेड्यूल कास्ट से बनती है? मेड है घर में, उससे बनती है? हाँ जी सर, बनती है। तो शनि ठीक है, शनि ठीक है उससे। अगर हम ऐसे जजमेंट करें, ठीक है? जो जितने भी वकील हैं, ठीक है, ये भी शनि से देखे जाते हैं, उनसे भी बनती है, तो इसका मतलब आपका शनि ठीक है। हाँ जी सर। एक बार ना चार्ट शेयर करना ग्रुप पे, मैं देख के एक बार ये चीज वैसे बता दूंगा कि किस वजह से दिक्कत आ रही है। शनि किसके नक्षत्र में है? सर शनि है अरे एक मिनट सर वो कहाँ से देखेंगे, एक मिनट। शनि देखो ना, शनि के बिल्कुल जो सोर्स है, शनि गुरु के नक्षत्र में। गुरु क्या दे रहा है? गुरु 11-6-10। 11-6-10। 6 मतलब बीमारी, 6 मतलब बहुत बड़ा। ध्यान से सुनो, ऐसे देखें, 6 मतलब बहुत बड़ा। जब भी कोई गुरु कोई चीज देगा ना तो बहुत बड़ी देगा, तभी तो पथरी 23 mm की होगी। 23 mm की पथरी मजाक नहीं होता, बहुत बड़ी होती है। हाँ जी सर, ठीक है ना? इसकी रेमडीज करोगे ना, एक बार रेमडीज करो। पथरी तो सबके शरीर में मिलती है, किसी को दिक्कत करती है, किसी को नहीं करती। ये आप डॉक्टर से भी पूछना। एक बार इसकी रेमडीज करो, हो सकता है पेन बंद हो जाए। क्या पेन हो रहा है? सर पेन तो अब कम हो गया है, लेकिन वो डॉक्टर वो सजेस्ट कर रहा है कि नहीं, डॉक्टर के सुनो, डॉक्टर के सजेशन से नहीं होता। आप पहले एक बार इस चीज पे क्लियर करो। आजकल ऑपरेशन कराना मजाक है क्या? लाइफ खत्म हो जाती है। हाँ जी सर, वो तभी तो लग रहा है। तो आप एक बार ये करो, सुनो, मैंने आपको क्या कहा, मंगल चाहेगा तभी ऑपरेशन होगा, होगा ही नहीं। हाँ जी, ठीक है सर। ठीक है ना? हाँ सर, शनि के पास है। क्या कह रहे हो? गांठ होना शरीर में, वो भी नहीं, गांठ होना केतु। उसकी रेमेडी सर? केतु है ग्रे कलर के बॉडी में।
सर अगर बॉडी में बहुत सारी गांठें हो, डॉक्टर कहे कि फैट की है, तो उसके लिए इलाज क्या होगा? केतु डॉक्टर के कहने से थोड़ा ना, डॉक्टर को प्लेनेट का क्या मतलब? नहीं मतलब उसके लिए इलाज क्या करेंगे, मतलब कोई टोटका क्या करेंगे, मतलब रेमेडीज केतु और अमचूर, यानी कि ग्रे कलर का कपड़ा और ये अमचूर। सर बर्न करेंगे इसको? बर्न करेंगे, गैस पे कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर ये बिल्डिंग के ਵਿੱਚੋਂ एरिया कटे होवे तो वो देवता काम नहीं करेगा जी फिर? नहीं, वो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है ना जी। अच्छा जी। वो श्रिंक कर लेता है अपने आप को, श्रिंक जो चीज होगी वो कैसे काम करेगी, कर ही नहीं सकती। तो फिर उधर करना पड़ेगा सर, स्टार्ट लगाना पड़ेगा। अभी रुको, अभी सीख लो पहले, ऐसे नहीं। अभी तो मैंने आपको सिर्फ बताया है कि भी ऐसे से करके ऐसे से ये होगा, ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट है ना जी, नेक्स्ट हम मिलते हैं। सर एक क्वेश्चन मुझे पूछना था कुछ, मुझे पूछना था कुछ जी। पूछो मेरे बेटे की बोला था कि मैं बोल लो जी, बोलो, आप बोल लो पहले, 1 मिनट रुको। ये मेरी दूसरी क्लास है, ये मेरी दूसरी क्लास है ये। ओके ओके। और मैं आपको पहले से सुनता था मैं यूट्यूब पर। ओके। तो वो मैं काफी मतलब मैं आपसे मुतासिर हुआ। तो मेरी मैडम को घुटने उठने झाड़ू बैठ के निकाल नहीं सकती थी वो। ओके। तो मैंने जो आपने जो बताया था दर्द के लिए लाल कपड़ा और वो मिर्ची वगैरह, जो मसूर की दाल वगैरह, हाँ, जो मैंने दिया उनको, तो वो 5 दिन में वो इतनी बेस्ट हो गई कि वो आराम से बैठ के झाड़ू निकाल रही है। मैंने सोचा आप ये कहने वाले हो 5 दिन में दौड़ने लायक हो गए। दौड़ जाना तो अच्छा ही है। तो और दूसरी बात मुझे ये पूछनी थी। हाँ बताओ। दूसरी बात मुझे ये पूछनी थी, जैसे मेरी बेटी रहती है तो उसको मैं ये यहाँ से बनाकर मैं भेज सकता हूँ वहां पर उनको कि भाई अपना हाथ लगा के तू बंद कर दे? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, भेज सकते हो जी। हाँ जी भेज सकते हो, कोई दिक्कत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके जी, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। साउथ वेस्ट में कोई फ्लावर वगैरह रख सकते हैं जी? बिल्कुल रख सकते हो, एक ही बार में सारे जने सुन लो। ये फॉर्मूला भूल जाओ, ये फॉर्मूला भूल जाओ अगर जिंदगी बचानी है। कौन से वाला फॉर्मूला, समझ गए मेरी बात आप? भाई मैंने आप लोगों को देखो, ना तो उल्लू बेचने, ना मैंने आप लोगों को चेस बोर्ड बेचना, ना मैंने हिरन बेचना, ना मैंने ऊंट बेचना, ना कछुआ बेचना। बात को समझो, ठीक है? और थोड़े दिन की बात है, जो थोड़े बहुत ये पेंडुलम पुंडलम है ना, ये भी बिकने बंद कर दूंगा मैं। ये संजय जी संभाल रहे हैं सारा काम, संजय गुप्ता जी, इनकी जिम्मेवारी है। अब ये बालों पे हाथ मारते रहेंगे, स्टाइल बनाते रहेंगे, संजय जी का काम है ये, संजय जी बेचेंगे। मेरा क्वेश्चन, एक मिनट, एक क्वेश्चन था। ग्रीन कलर या ट्री वगैरह इसका आप ये बताओ, जो लोग बड़े बड़े गार्डन में रहते हैं, कि फार्म हाउस में रहते हैं, उनके तो पेड़ ही पेड़ होते हैं, वो कौन सा बर्बाद हो गए? वो तो अच्छे ही है। सर मेरा एक क्वेश्चन था। बोलो जी, बोलो। मार्स, अगर मार्स जो है उसमें लियो साइन में बैठा है, हाँ, तो फिर वो अपना बैड रिजल्ट नहीं देगा ना? नहीं देगा, नहीं, बैड रिजल्ट नहीं देगा, मगर अपनी हैबिट थोड़ी छोड़ देगा। नहीं, 11वें 11th हाउस में बैठा है राहु के साथ। राहु के साथ बैठ गया ना, फिर तो देगा। अब तो सर बात को समझो, राशि भी तो लियो हो गई ना? लियो तो हो गई, मगर राहु तो बदमाश है। तो क्या करे, क्या सिम्पल? राहु तो सूर्य के घर में बैठ के राहु छोड़ देगा, भूल जाओ। तो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, कहेगा अपना पंगे लो, गुस्सा करो, झगड़ा करो, लोगों से एंजॉय करो झगड़ा करके। हाँ, मतलब इधर की उधर लगाना? अरे नहीं, पुलिस वालों को भी कुछ नहीं समझेगा। क्या बात कर रहे हो आप? नहीं, मतलब इधर की उधर लगाने वाली बात हुई ना सर? नहीं, इधर की उधर तो जब होगा जब लगन लोड के साथ बैठा होगा। लगन लोड अगर सूर्य के साथ होगा तब बदमाशी करेगा वो। अच्छा, हाँ जी। सर मेरी बात सर आप अपने बेटे की कुंडली भेजना, मैं बताऊंगा मैरिज के लिए सर। तो मैंने आपको पोस्ट की सर, बेटे की कुंडली भेज दिया। हाँ, वो भी दिया सर आपको मैंने, उसका डेट ऑफ बर्थ वो भी भेजा, दोनों भेजा सर, आपकी बनाई हुई कुंडली सर। कब भेजी आपने? सर मैंने परसों भेजी सर। अच्छा, आपने परसों भेजी थी। चलो मेरे को एक काम करना, अपना कल कॉल कर लेना एक बार, क्योंकि अभी तो लेट हो गए, काफी टाइम हो गया अभी तो। कल कॉल कर लेना, कल अपनी क्या कारण रहता है मैरिज नहीं होने का? मैरिज ना होने के कई कारण हो सकते हैं, पता नहीं क्या कारण है, वो तो जन्म पत्री देख के पता लगेगा। मगर राहु, केतु और शनि,
ये 3 ही प्लेनेट ऐसे होते हैं जो मैरिज नहीं होने देते। तो सर अगर वो 7वें घर में बैठे होंगे तो गड़बड़ होगी। हाँ, अगर बुध बैठ जाएगा तो मल्टीपल मैरिज होंगी। अगर किसी को मल्टीपल मैरिज करानी है तो उस राशि के लॉर्ड की जगह वहां पे बुध को प्लेस कर दो, तो मल्टीपल मैरिज हो जाएंगी ऑटोमेटिक। सही है सर, सही सलाह दे रहे हो। नमस्ते। हाउस 7th हाउस में रहेगा तो अगर कोई बंदा ज्यादा डरता हो, जहां पे उसका लगन लॉर्ड बैठा हो, ध्यान से समझना बात को, जहां पे उसका लगन लॉर्ड बैठा हो, उस राशि के एरिया में राहु का सामान रख दो, वो बंदा डरना बंद कर देगा सामने वाले से। कहते हैं ना कुछ लोग डरते बहुत हैं, तो डरना बंद कर देगा। हाँ सर, कई बार रिपीट करना। जैसे लगन लॉर्ड, मान लो सपोज करो किसी का लगन लॉर्ड वीनस है और वीनस जाके मंगल के घर में बैठ गया, हम ऐसे लगा लेते हैं। ओके। मंगल का घर कौन सा हुआ? साउथ में जाके राहु का सामान रख दो, वो बंदा डरना ही बंद कर देगा। करके देख लो। ठीक है सर। ठीक है ना जी। एक क्वेश्चन है मेरा, फोन कब करूं? मॉर्निंग में? हाँ जी, मॉर्निंग में फोन करूं, आफ्टरनून? हाँ कर लो, जब मर्जी कर लो। कल कर लेना 12 बजे के बाद ही करना। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। सर जो आप ये बोलते हैं कि किसी बॉडी पार्ट में दिक्कत है, तो वो राशि से देखते हैं या हाउस से देखते हैं? बॉडी पार्ट में दिक्कत है? नहीं, जो बॉडी पार्ट में दिक्कत है वो तो हाउस से देखते हैं हम जी। और किस बॉडी पार्ट में यानी कि किस ऑर्गन्स में दिक्कत है, मतलब जैसे मान लो हमारी किडनी में, लिवर में, हार्ट में, मसल्स में, नर्वस सिस्टम में, ब्रेन में या सुनने में दिक्कत है, वो अलग चीज चली जाती है, फिर वो प्लेनेट के ऊपर आ जाती है बात। ओके। जो सर आपने पीडीएफ दी है उसमें तो राशि से कनेक्टेड किया हुआ है, जैसे 2 नंबर गला होगा। नहीं, वो तो बेसिक चीजें, अगर बुक के हिसाब से सारी चीज छोड़ना हो गई, इसकी बुक ही प्रिंट हो गई तो ऐसा कोई, देखो जर्नल नॉलेज की कोई बुक नहीं होती, ठीक है ना जी। जर्नल नॉलेज की कोई बुक नहीं होती, ये बात माइंड में रख लो आप। एक्सपीरियंस बोलेगा आपका। अच्छा सर, एक क्वेश्चन था सर, एक क्वेश्चन था कि अगर किसी बच्चे का जैसे 10th स्टैंडर्ड है या 11th स्टैंडर्ड हो गया, तो उसको अभी कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहिए, लाइक कॉमर्स या प्लेनेट कौन सी लाइन की? सुनो प्लेनेट। कॉमर्स में जाना है तो मंगल का अच्छा होना जरूरी है, साइंस में जाना है तो सन का अच्छा होना जरूरी है, ठीक है। वो आपका डिपेंड करेगा। मैं ना इसके कुछ नोट्स हैं, कोशिश करूंगा मैं शेयर करने की ग्रुप के अंदर। पर्टिकुलर हर प्लेनेट की एक एजुकेशन होती है, वो एजुकेशन अगर उसके हिसाब से चलेगा। आपने देखा होगा कुछ लोग डॉक्टर होते हैं, अगर वो प्रैक्टिस नहीं करते, कुछ लोग सीए होते हैं, अगर वो प्रैक्टिस नहीं करते, छूट जाती है उनकी। क्यों? क्योंकि प्लेनेट के हिसाब से वो उस चीज को फॉलो नहीं करते, तो प्लेनेट अपने आप ही छुड़वा देता है। तो सब्जेक्ट तो सर 4th हाउस से देखेंगे ना? नहीं, सब्जेक्ट का क्या मतलब है? प्लेनेट बताएगा सब्जेक्ट का क्या। बेसिक एजुकेशन 4th हाउस, हायर एजुकेशन 9th हाउस। अब उसके बाद रह जाता है सब्जेक्ट बताएगा हमारा प्लेनेट कि हमें कौन सा लेना है। डॉक्टर बनना है और जुपिटर सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है, डॉक्टर नहीं बनेगा फिर, ये दिमाग में रखना। तो सर प्लेनेट के आप वो भेजिएगा ना पीडीएफ सर। 9th हाउस का प्लेनेट हम देखना पड़ेगा कि 9th हाउस में कौन बैठा है। नहीं, उससे वो हायर एजुकेशन का एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो एक अलग चीज है, लेकिन कौन सा सब्जेक्ट लेना है वो एक अलग चीज है। अच्छा सर, उसके नोट्स है कौन सा सब्जेक्ट लेना है? नोट्स नहीं है, मतलब काफी सपोर्ट करेंगे इस लाइन के अंदर। कौन सा बिजनेस कैसे देखते हैं, क्या करते हैं, बहुत कुछ है। मैं कोशिश करूंगा 1-2 दिन में डालने की, उसकी पीडीएफ बनवा के प्रॉपर तरीके से डालूंगा मैं उसको। सर जरूर डालना, क्योंकि हमें जरूरत है सर। नहीं, डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, डाल दूंगा। सर नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ जी, थैंक यू सर। सर शिक्षा के लिए कौन से भाव को, कौन से ग्रह को जागृत करना रहता है, कहाँ क्या? शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए सर। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कह रहे रिक्शा के लिए, मैं तो ऐसे सर आज मैंने आपको भेजी थी एक कुंडली सर, वो बच्ची की। आप आज टाइम ही नहीं लगा, तो ही शुक्र। कोई बात नहीं, चलो 10 बजे देखो ना, 10 बजे 11 बज गए, बताओ। आज तो वैसे ही लंबा टाइम हो गया। आपने क्या शिक्षा, किस चीज की शिक्षा? बेसिक, हायर एजुकेशन के लिए? एजुकेशन वही तो पूछ रहा हूँ। बेसिक 4th हाउस, हायर एजुकेशन 9th हाउस, ऐसे।
तो उसको कैसे एक्टिव करते हैं सर? क्या रखना चाहिए वहाँ की उसका इंटरेस्ट हो जाए एकदम पढ़ने में? देखो इसमें ये ना हो कि 4 और 8 का कॉम्बिनेशन हो, पता लगे हम 4 के चक्कर में 8 को भी एक्टिवेट कर बैठे। लॉजिक समझो, जिसका 4 और 8 का कॉम्बिनेशन होगा वो बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, ठीक है ना। उसको प्रेशर मत डालना इस चीज का। जी सर। हाँ ठीक है ना, उसका पहले 8 के साथ कॉम्बिनेशन काटना पड़ता है, फिर 4 का चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं 8 एक्टिवेट हो गया तो दिक्कत आ जाएगी। तो सर एक बार आप देखिएगा ना सर, वहां से उसका सामान हटा दें। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता, वहां से सामान नहीं हटाओगे। मान लो सपोज करो हम ऐसे लगा के चलें कि कोई प्लेनेट 4 का लोड उठ के 8 में बैठ गया, ठीक है ना सर, तो एजुकेशन तो मान के चलो गई, ठीक है ना, उसका तो हमेशा बदमाशी में ही ध्यान रहेगा, समझ रहे मेरी बात को। तो हमें ये हम कौन सा प्लेनेट प्लेस करें जो उस राशि को फेवर कर रहा हो। ओके जी सर। जितने भी हैकर्स होते हैं ना, ये हैकर्स जितने भी नेटवर्किंग से जुड़े होते हैं उनका राहु सपोर्ट करता है 4 और 8 के साथ, तभी वो हैकर्स बनते हैं, ठीक है। इसमें भी कॉम्बिनेशन है बहुत जबरदस्त। हाँ तो उसको डीएक्टिवेट करने के लिए जो सपोर्ट कर रहा प्लेनेट उसको प्लेस कर दें बस। उसको नहीं डीएक्टिवेट नहीं जी, उसके अंदर कौन सा उसका मित्र प्लेनेट है वो, और फिर अगर हम बार बार उस प्लेनेट के बारे में बोल रहे पीछा छोड़ दे फिर भी छोड़ देता है वो। अगर हम एक बार डेली माला जपे ना उसकी 108 बार कि हे प्लेनेट तू पीछा छोड़ दे तो छोड़ देता हो। सर आप एक आधा एग्जांपल लेके जरा एक्सप्लेन करेंगे सर कि कैसे? एक्सप्लेन तो ये उर्मिल जी करेंगी, इन्होंने पीछे छुआ रखा है 3-4 प्लेनेट से। क्योंकि सर एक आध एग्जांपल हो जाए तो पता चलता कि एग्जांपल आपका कौन सी क्लास, यानी कि कितने दिन क्लास करते हो आपको? नहीं सर, मैंने बीच में ज्वाइन किया, मैंने वापस ज्वाइन करने के लिए डाला है आपके पास कॉम्बो 2 में। सर बस पे ठीक है, कॉम्बो 2 में बात करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। सर ये एक चीज पूछनी थी। हाँ जी सर जी मैंने कुंडली डाली है, उसी पे एक एग्जांपल दे दीजिए सर ना। हाँ तो फिर आपको कल देंगे। कल देना सर, बहुत लंबी हो गया। सर ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के लिए कौन सा ग्रह सपोर्ट करना चाहिए? क्या करे हो? ऑनलाइन सॉफ्टवेयर कुछ काम करे उसके लिए कौन सा ग्रह सपोर्ट करना? थर्ड हाउस जिसका थर्ड हाउस एक्टिवेट होगा ऑनलाइन में वही सक्सेस होगा, अदरवाइज खत्म। ओके सर। हाँ जी सर, जिसकी सर्विस नहीं लग रही उसके लिए क्या मतलब? हाँ जी, जिसकी सर्विस नहीं लग रही है नौकरी के लिए, तो उससे क्या रेमेडी करनी चाहिए? तो सर वो जैसे विदेश में रहते हैं तो क्या करें वो वहाँ पे? कुछ नहीं करें, 6 और 12 और 11। संदीप जी टाइम ओवर हो रहा है। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा हो गया। हाँ जी, गुड नाइट, शुभ रात्रि। एक लास्ट क्वेश्चन था। ये संजय जी बता रहे थे कि हर रेमेडी मतलब 3 डालनी होती है, स्प्रिंग 3 डालने होते हैं, रेड 3 डालनी होती है। ऐसा सुनो मैं आपको बताता हूँ। संजय जी जागते हैं 4 बजे तक, आप इनसे बात कर लेना कि मेडिटेशन शुरू हो जाएगी। अभी मैं तो सो जाऊँ, ये जागते हैं, संजय जी जागते हैं। ठीक है सर। इसकी कोई स्पेसिफिक रीजन तो नहीं है? इसका रीजन नहीं होता, ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए डलती है ये। आपको पता, मतलब मेरे अंदर से ये चीज अंदर से मेरे को लग रहा था कि ये आंसर होगा, लेकिन नहीं रियलिटी ये बात है। हाँ जी, एडिक्शन के लिए बता रहे थे सर, एडिक्शन के लिए आपकी आवाज बहुत ज्यादा गूंज रही है, बहुत ज्यादा। हेलो आप मेरे को पर्सनली फोन कर लेना, आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर, कल कर लेना बात, ठीक है जी? ओके जी, मिलते हैं फिर। थैंक यू सर, बाय बाय। थैंक यू सर, बाय सर, गुड नाइट सर।